बानी पिटाई का पंजाब फॉरेंसिक साइंस के माहिरीन को टेस्ट देने से इनकार। कहा बहुत सी तफ्तीशी इदारों की ज़ेरे तफ्तीश हूँ, फिलहाल कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगा। मुख्तलिफ टेस्ट करने के हवाले के बाद पुलिस को वक्त दूंगा। तफ्तीश के दौरान बानी पिटाई का सवालात के जवाब देने से इनकार। कहा मुझे पुलिस पर एतबार नहीं, आप पुलिस के तफ्तीशी अफसरान से ताउन करें, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। तफ्तीशी टीम के सरबरा DSP का जवाब। DSP की यकीन दहानी पर बानी चेयरमैन ने 15 मिनट तक पुलिस के सवालात के जवाब दिए। तफ्तीश के दौरान PFSA की टीम ने बानी चेयरमैन की पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेटिक टेस्ट करने थे। बानी तहरीक इंसाफ से तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। नौ मई पर बानी पिटाई का बयान एतराफ़ जुर्म। विफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारड़ कहते हैं तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का उसूली फैसला हो गया। पाबंदी का हतमी फैसला मुशावरत मुकम्मल होने पर होगा। पीपल्स पार्टी से मशवरा कर लिया, MQM से बात जारी है। 9 मई को बानी पिटाई की तीनों बहनों को कोर कमांडर हाउस के सामने देखा गया। 9 मई का केस मंतक़ी अंजाम की जानिब बढ़ रहा है। तफ्तीशी टीम ने जेल में कुछ टेस्ट करने की कोशिश की, इजाजत नहीं दी गई। पुलिस के सामने बानी पिटाई ने पॉलीग्राफिक टेस्ट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने हमेशा लाशों पर सियासत की। 9 मई को 200 से ज्यादा फौजी तंसीबात और GHQ पर हमले किए। कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी पिटाई के खानदान के लोग मौजूद थे जो हमलों की हिदायत देते रहे। शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई, मुल्क की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा। बानी पिटाई ने 9 मई के हवाले से किसी बात का एतराफ़ नहीं किया। सलमान अकरम राजा की अडयाला जेल में बानी पिटाई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पिटाई ने कहा है जो खबर एतराफ़ की चल रही है बिल्कुल लघु है। जमान पार्क में मुत्तफ़िका फैसला किया गया था, रेंजर्स के एक्शन के बाद एहतजाज वहाँ होगा जहाँ होना चाहिए। पाकिस्तान की फलाह के लिए बात करने को, आगे बढ़ने को तैयार हैं। चाहते हैं पाकिस्तान में इंतशार ना हो, मईशत तरक्की करे, आवाम गुर्बत महंगाई से छुटकारा पाए। मुल्क में जो माहौल पैदा किया जा रहा है ये तबाही की जानिब लेकर जाएगा। आप आवाम से रियासत को दूर करके रियासत की फलाह नहीं पा सकते। ज़रूरी है आवाम को साथ लेकर चलें और आवाम की मुंतखब लीडरशिप को साथ लेकर चलें। 9 मई को जो कुछ हुआ इसकी मजम्मत करते हैं, जिम्मेदारों को सजा दीजिए। ये पहले से बनाई गई एक सोची समझी चाल थी जिसकी जुडिशल इंक्वायरी की जाए। 4 माह टांग पर पलस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं बिलाखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी का एतराफ़ गुनाह कर लिया। ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना। जमान पार्क दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा, पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरतीब दी जाती रही। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज्यादा फौजी तंसीबात पर हमले हुए, एयरफोर्स के तैयारों को आग लगाई गई, पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के लिए IMF को खत लिखना, साइफर लहराना, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती बड़ी साजिश का हिस्सा है। रऊफ हसन समेत तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुन 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। FIA ने रऊफ हसन को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। FIA प्रोसिक्यूटर की अदालत से रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। कहा सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिवाइसेस बरामद करनी है, डिवाइसेस मिलेंगी तो मजीद तफ्तीश होगी। FIA केस में 30 रोज तक जिस्मानी रिमांड किया जा सकता है। लतीफ खोसा की रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालिफत। कहा रऊफ हसन का मेडिकल सेल से कोई ताल्लुक ही नहीं, जब कोई सबूत ही नहीं तो 10 दिन का रिमांड मांगने की क्या जरूरत है? क्या मोबाइल फोन इस्तेमाल करना जुर्म है? क्या रऊफ हसन ने कुछ ट्वीट किया? रऊफ हसन से कोई बम बरामद नहीं होना। सोशल मीडिया की बात हो रही है, सबको मालूम है केस की क्या हैसियत है, सिर्फ जलील करना मकसद है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए रऊफ हसन को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। गिरफ्तार 2 खवातीन भी जुडिशल रिमांड पर जेल रवाना। रऊफ हसन के खिलाफ दर्ज मुकदमे की कॉपी PTI वकला को फराहम कर दी गई। हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट देखी है। ओपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर तशवीश है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा किसी भी तर्जुमान की गिरफ्तारी पर मुझे ज़ाती हैसियत में तशवीश है। हम जमहूरी इक़्तिदार, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तानी आइन के मुताबिक इनके इक़्तिदार का एहतराम होना चाहिए।
तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट हाउस में भूख हड़ताली कैंप। मरियम नवाज के अदलिया बारे तौहीन और धमकी आमेज रिमार्क्स की मजम्मत। असद कैसर कहते हैं हुकूमती इक़दामात मुल्क में अनारकी पैदा कर रहे हैं, इस जाली हुकूमत के कायम रहने का कोई जवाब नहीं, फौरी मुस्ताफी हो। बताया जाए किस कानून के तहत पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर हमला किया गया। शिबली फराज बोले दायरा पूरे मुल्क तक बढ़ाएंगे। उमर अयूब बोले कि पीटीआई क़यादत ने बानी पीटीआई को भूख हड़ताल से मना किया और कहा कि हम खुद भूख हड़ताल करेंगे। साहिबजादा हामिद रजा बोले जुमे को हर सूरत निकलेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा वतन पर खतरनाक साए मंडला रहे हैं, इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जवानों को मुल्क बचाने के लिए निकलना होगा। अलामती भूख हड़ताल कैंप आज 3 बजे से 7 बजे तक दोबारा लगेगा। विफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में पीका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए कोर्ट्स की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पीका एक्ट के तहत होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जून के फैसले की रोशनी में अदालतें कायम करने की मंजूरी दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार दे दिया गया। पीका एक्ट के तहत गिरफ्तारियों में इजाफे का इम्कान, स्पीडी ट्रायल होगा। दीगर सूबों में मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत से जजेस नामजद होंगे। बगैर गिरफ्तारी हब्से बेजा में रखने पर फैसला दूंगा। पुलिस स्टेट बन चुकी, कोई कायदा है ना कानून। पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापे के दौरान गिरफ्तार कारकुनों की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। कहा पुलिस स्टेट यही होती है, कोई काम कानून कायदे के तहत ना करें। क्यों ना मैं पुलिस और एफआईए हुकाम के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दूं। पुलिस और एफआईए ने बिना मुकदमा दर्ज किए कारकुनों को अगवा किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा एफआईए ने मुकदमा दर्ज किया है, मुकदमे में नामजद लोग गिरफ्तार हैं, बाकी सबको जाती मचलकों पर छोड़ दिया गया। 2 खवातीन और 9 मर्द गिरफ्तार हैं, 6 खवातीन को जाती मचलकों पर छोड़ा गया। तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर फिर सील। दफ्तर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने सील किया। नोटिफिकेशन में कहा गया मरकजी इमारत में मौजूदा इंतकाम इंसानी हिफाजत के पेश नजर किया है। ऑफिस फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजाम ना होने के बाद सील किया गया। मरकजी इमारत के करीब पानी का वाफिर जखीरा और इमारत में बाकायदा इमरजेंसी एग्जिट नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबूताज करने के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ ने दहशतगर्दी की हमेशा मजम्मत की और करती रहेगी। पीटीआई में मुहिब्बे वतन लोग शामिल, किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लग सकती। बानी पीटीआई का नजरिया तमाम पाबंदियों से बालातर होकर निकलेगा। फॉरेन फंडिंग समेत तमाम केसेस खत्म हो चुके। पीटीआई दहशतगर्दी के खिलाफ और आइन की हुक्मरानी के लिए खड़ी है। चीफ जस्टिस से गुजारिश है अदालती फैसले पर अमल दरामद कराएं। बन्नू वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं। रात को नींद नहीं आती कि यार गलत फैसला ना हो जाए। कोशिश ये होती है कि लोग जो रिलीफ के लिए आएँ उनको रिलीफ मिले। कोशिश ये होती है क्योंकि हमने हलफ उठाया हुआ है, हम हलफ के पासदार हैं। जानबूझ के डेलिबरेटली अगर मैं समझता हूँ कि कोई जज गलत फैसला करता है तो उस पर अल्लाह का कहर नाज़िल होता है। जो जज गलत फैसला करता है इस पर अल्लाह का कहर नाजिल होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट एसोसिएशन से खिताब। कहा अगर हम किसी को इंसाफ नहीं दे सकते तो ये बददयानती होगी। कई बार रात को नींद नहीं आती कि गलत फैसला ना हो जाए। हर जज को हलफ के मुताबिक फैसला करना चाहिए। हम अदल की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हमारी कोशिश होती है जो रिलीफ के लिए आए इनको रिलीफ दें। हमने हलफ उठाया हुआ है और हम इसके पासदार हैं। केसेस हैंडल करने के बहुत से तरीके हैं। जज को जितनी अच्छी असिस्टेंट देंगे फैसला लिखने में इतनी आसानी होगी। बाज़ औक़ात मालूम ही नहीं होता किस केस में जजमेंट है। केस की तैयारी करना बुनियादी चीज़ है। वकालत के दौर में भी मुकम्मल तैयारी करता था। सबसे बड़ी अदालत अल्लाह की है, वहाँ इंसाफ ज़रूर होता है। दुनिया में अगर किसी को इंसाफ नहीं मिला तो अल्लाह ने ज़रूर किया है।
पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी। फारूक एच नाइक की दायर करदा दरखास्त में कहा गया तहरीक इंसाफ को बिन मांगे नशिस्तें दी गई, फैसले पर नजरसानी की जाए। सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। नजरसानी अपील में हामिद रजा, इलेक्शन कमीशन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल समेत 11 अफराद फरीक PPP की अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दायर नहीं की, ना फरीक बने, तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। हालिया इंटर पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का कोई एतराज नहीं आया, सिर्फ चंद तकनीकी और कानूनी सवालात हैं जिनका जवाब हम देंगे। बैरिस्टर गौहर ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात केस में इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। कहा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से पुलिस दस्तावेजात ली गई। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने रिमार्क्स में कहा पीटीआई अब एक इदारा नहीं, जानना चाहते हैं वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने इंटर पार्टी इंतखाबात कराए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। इंटर पार्टी इलेक्शन केस की समाअत मुलतवी, तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की बरामदात को 3 बरस में $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी तरक्की बराए बरामदात बोर्ड इजलास से खिताब में कहा हुकूमती पॉलिसियों से IT बरामदात $3.2 अरब से तजावुज कर गई। हर 1.5 माह बाद कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड के इजलास की खुद सदारत करूंगा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना है। बरामद कुनिंदगान की निशानदही करदा मसाइल को 2 हफ्तों में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा बरामद कुनिंदगान के रिफंड्स में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं किया जाएगा। IMF की एक और शर्त मंजूर, ताजिरों को टैक्स नेट में लाने की नजरसानी शुदा स्कीम जारी। स्कीम को 6 से बढ़ाकर 42 शहरों तक तौसी दे दी गई। अदम अदायगी पर दुकानें सील करने का फैसला। FBR ने ताजिर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर 2024 में तरामीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक टैक्स साल 2025 से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक माहाना एडवांस इनकम टैक्स 100 से 20,000 रुपए तक होगा। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 31 जुलाई 2024 से होगी। स्कीम का इतलाक छोटे ताजिरों, दुकानदारों, होलसेलर्स और रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स कम रिटेलर्स, इंपोर्टर्स कम रिटेलर्स पर भी होगा। मोबाइल ऐप या FBR के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराई जा सकेगी। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के 2 तरफा तारीखी और बरादराना ताल्लुकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का दौरा 2 तरफा तबादलों और ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का आगाज़। दोनों मुल्कों के आवाम के एक दूसरे से मजबूत ताल्लुकात। वज़ीर ख़ारजा तुर्कमानिस्तान को सरमायाकारी के लिए SIFC के अहम किरदार से आगाह किया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, IT के तरजीही शोबों में रवाबित बढ़ाने पर गौर। सियासत, मईशत, दिफा और दीगर शोबों में 2 तरफा ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक। दहशतगर्दी का इलाज अगर ऑपरेशन नहीं तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुतबादिल रोड मैप दें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वक्त से गुफ्तगू। कहा हलफ लेने के बाद यही कहा था टकराव नहीं चाहता। सूबे में बदअमनी होगी तो माशी तरक्की कैसे आएगी। हम तरजीह होनी चाहिए। बदअमनी के खिलाफ ऑपरेशन पर यहाँ सियासत हो रही है। डेरा इस्माइल खान इकोनॉमिक जोन जिस मकाम पर है, मैं खुद IG पुलिस वहां नहीं जा सकते तो सरमायाकार कैसे आएंगे। विफाक से मिलने वाले बहुत सारे फंड सूबे किसी और जगह पर खर्च कर देते हैं। तहरीक इंसाफ की खवातीन की मखसूस नशिस्तों की इब्तदाई फहरिस्त, जिसमें 9 मई के बाद पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वाली खवातीन तरजीह लिस्ट की हतमी मंजूरी बानी पीटीआई देंगे। पंजाब से कौमी असम्बली के लिए 14 नाम सामने आ गए। कमल शोजब सर फहरिस्त, आलिया हमजा, रुबीना शाहीन, समाबिया ताहिर, फरखंदा कोकब, शहनाज तारिक, डॉक्टर मिसबा जफर शामिल। राबिया चीमा डॉक्टर यास्मीन की सिफारिश पर फहरिस्त में शामिल। शांगला में चेयरलिफ्ट में फंसे बेटे को बचाने की कोशिश, बाप की जान ले गई। बेटा लिफ्ट में फंसा तो जिगर के टुकड़े को बचाने के लिए बाप ने रस्सी के जरिए फंसे बेटे तक पहुंचने की कोशिश की। हजारों फीट बुलंदी पर लगी रस्सी टूटने से वालिद दरिया में जा गिरा।
बाप की दर्दनाक मौत से इलाके में कोहराम मच गया। चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चे को मुकामी अफराद ने बचाया। असेंबली रिकॉर्डिंग जारी कर दूं तो ये लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा, जमहूरी रिवायात का कत्ल होने नहीं दूंगा। असेंबली के एक दिन के इजलास पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च आता है। मैं 2.5 घंटे तक ऐवान में बैठा अपोजिशन अरकान का इंतजार करता रहा। नुमाइंदे फराइज मनसबी अदा करने के बजाय एहतजाज को वतीरा बनाए हुए हैं। अपोजिशन अरकान असेंबली सिर्फ TADA के लिए आते हैं। मरात लेने वालों ने ऐवान में आने फराइज मनसबी अदा करने का हलफ लिया। क्या यही जमहूरी रिवायात हैं? जमहूरी रिवायात का कत्ल किया जा रहा है। मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा। बहनों बेटियों को गालियां देने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। मैं खामोश नहीं रहूंगा। ऐवान के तकद्दुस का मुकदमा लड़ूंगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बानी PTI को डेथ सेल से निकालने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। बानी PTI पर जेल में ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद बंद किया जाए। करारदाद में मुतालिबा बानी PTI को इनकी हैसियत के मुताबिक सहूलियात और सेल दिया जाए। करारदाद हुकूमती रुकन सुहेल आफरीदी ने पेश की। रायशुमारी के दौरान ऐवान ने करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की। अडियाला जेल का कैदी और इसकी जमात पाकिस्तान के लिए नाकाबिल कबूल है। अज़मा बुखारी कहती हैं, डिजिटल दहशतगर्द कौन है, इनके पीछे कौन है, पूरी कौम जान चुकी। मुल्क के खिलाफ साजिश वो शख्स कर रहा है जिसके अपने बच्चे लंदन में लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। असेंबलियों से इस्तीफे, जेल भरो तहरीक और कभी भूख हड़तालें, नाकाम खान की नाकाम तहरीकें इसके लिए बाइस जिल्लत और शर्मिंदगी बन चुकी। बुशरा बीबी ने खुफिया मुकदमात में मुमकिना गिरफ्तारी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत का रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म करके दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। दरखास्त में इस्तदा की गई बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम की जा रही हैं। अदालत तमाम इदारों को मुकदमात और इंक्वायरी की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे। खुफिया मुकदमा में गिरफ्तार करने की भी रोकने का हुक्म दिया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 की तौसीक कर दी। तरमीमी एक्ट के तहत मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन के लिए शादी की उम्र 18 साल मुकर्रर। इससे कबल मसीही बरादरी के मर्दों के लिए शादी की उम्र 16 साल, खवातीन के लिए 13 साल थी। 6 सालों में कुंवारों की तादाद में तकरीबन 52 लाख का इजाफा। मुल्क में गैर शादीशुदा अफराद की तादाद 4 करोड़ 25 लाख हो गए। इदारे शुमारियात की 15 साल और इससे जायद उम्र के अफराद के डेटा की बुनियाद पर रिपोर्ट। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का जोरदार स्पेल, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। नदी नालों में तो गयानी नशेब इलाके ज़ेर-आब, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। रावलपिंडी में तूफानी बारिश के बायस पानी घरों और गलियों में दाखिल। कई फीडर स्ट्रिप मुतादिद इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुतासर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, जेहलम, मुरीद के गुजरावाला, अटक, वजीराबाद समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी, शहरियों के चेहरे खिल उठे। NDMA ने अगले 3 दिन के दौरान नारोवाल और सियालकोट में हाई लेवल फ्लैश फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। 25 जुलाई तक पंजाब भर में मानसून बारिशों का स्पेल जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश, मौसम में खुनकी बढ़ गई। सरसब्ज पहाड़ों पर बादलों ने रंग जमाया। गिरती फुहार ने जैसे हर शय को तरोताज़ा कर दिया। बारिश और धुंध ने रोमानवी मनाजिर तख्लीक कर दिए। मार्गला पहाड़ियों पर तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम का आगाज। 60 रोज तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान 40 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मार्गला हिल्स शजरकारी को कामयाब बनाने के लिए चेयरमैन CDA को टास्क। मार्गला हिल्स का असल हुस्न बहाल करने और पौधों की हिफाजत के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, मार्गला हिल्स पर हीट वेव के बाद आतिश ज़दगी के वाक़यात से होने वाले नुकसान का इजाला किया जाएगा। मार्गला हिल्स पर लगाए गए पौधों की डिजिटल मॉनिटरिंग की हिदायत। डेमोक्रेट पार्टी की कैमला हैरिस ने बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी के लिए मततालबा वोटों की हिमायत का दावा कर दिया। विस्कॉन्सिन में डेमोक्रेट पार्टी के इजलास से पहले खिताब में कैमला हैरिस ने कहा वो अपना मुकदमा आवाम तक ले जाएंगे। ये इलेक्शन वोटर्स के दौरान
वाजे चॉइस होगा। ट्रंप पर तनकीद करते हुए कमला हैरिस का कहना था वो इन्हें अच्छी तरह जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को इस जगह वापस ले जाएंगे जब हम में से कई इस बराबर हुकूक थे तो मुकम्मल आज़ादी का कहा। वो पार्टी और अमरीकी कौम को मुत्तहिद करेंगी। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने भी कमला हैरिस की हिमायत करते हुए कहा कि वो सदर जो बाइडन के बाद अमरीकी और पार्टी के लिए बड़ी आवाज़ है।